Hello my dear students, today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is HTML image list and tables. In previous chapter we are going to learn about attributes, tags, all these things. Now we are going to new topics in this chapter. After studying this chapter we are going to able about apply formatting text to design a web page. We can insert different types of list into a web page. We can add image to enhance the appearance of our web page. We can create hyperlinks using a tag, anchor tag, and we can design and insert table on a web page using HTML. So let's start the chapter and analogy based learning. Students, imagine you are making a school project chart. आप imagine कीजिए कि आप school chart बना रहे हो. You create a list of points to explain your topic. आपने क्या करा? पॉइंट्स बना लिए, पेस्ट करी पिक्चर्स को ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लग पाए, और आपने टेबल ऐड करी डेटा को क्लियरली शो करने के लिए। HTML भी आपको सेम वे में वेबसाइट बनाने का अलाउ करता है। आप इसमें बुलेटेड नंबर लिस्ट बना सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो और अपनी इंफॉर्मेशन को टेबल्स के थ्रू ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। ये एक तरीका है बिल्कुल नीट तरीके से अरेंज करने का, कलरफुल प्रोजेक्ट बनाने का, जो सबके लिए बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो। लेट्स स्टार्ट द स्पार्क स्टार्ट। मटेरियल चाहिए हमें स्क्रीनशॉट, सिंपल वेब पेजेस के, लिस्ट, इमेज और टाइप टेबल्स के, व्हाइट बोर्ड और मार्कर। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स, शो द स्क्रीनशॉट एंड आस्क व्हाई इज अ लिस्ट यूज्ड हियर। इसमें लिस्ट क्यों यूज हुई है? व्हाट डज द इमेज टेल यू, इमेज आपसे क्या कह रही है, और डेटा टेबल में क्यों है, एक्सप्लेन करना है। फिर HTML हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में क्लियरली स्पेशल टेक्स्ट के थ्रू, जैसे कि लिस्ट हो गया, इमेज हो गया और आपके टेबल्स हो गए। कंक्लूड क्या निकलता है इसका? अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये टैग हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेब पेज बनाकर देते हैं। तो लेट्स टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। यू लर्न अबाउट बेसिक टैग्स टू क्रिएट सिंपल वेब पेजेस। यस, in this chapter we will move forward and learn about some advanced HTML tags. ये टैग आपको अलाउ करते हैं आपके वेब पेज को एनहेंस करने के लिए, जिससे आप विजुअल इंसर्ट कर पाओ, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लगा पाओ, लिस्ट, इमेज, हाइपरलिंक और टेबल्स को ऐड कर पाओ। और अब पढ़ते हैं हम टैग्स के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स। ये आपको बहुत सारी ऐसे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करते हैं वेब पेज पे, या आपने वेब पेज पे जो भी लिख रखा है वो कितना ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव लग सकता है। These tags are used to emphasize, highlight and decorate text to make it visually appealing and readable. विजुअली देखने में अच्छा भी लगे और वो रीडेबल भी हो। तो सबसे पहले टैग करते हैं हम डी टैग की बात। डी टैग होता है कंटेनर टैग होता है। इट मीन्स इसको ओपनिंग के साथ क्लोजिंग की भी नीड होती है, और इससे आपका टेक्स्ट क्या होता है? बोल्ड हो जाता है। आई टैग होता है इटैलिक करने के लिए। एनक्लोज टैग होता है यूजुअली बी की तरह। यू का मतलब होता है कि आपका जो वर्ड है वो अंडरलाइन हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने ये वाला बोल्ड करा है तो देखिए इस तरीके से बोल्ड हो गया है। इटैलिक करा है तो ये लाइन इटैलिक हो स्लांटेड हो गई है। अंडरलाइन करा है तो ये लाइन आपकी अंडरलाइन हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग वी कैन मेक अ टेक्स्ट वेरी विजुअल अपीयरिंग। अब आते हैं हम लोग यूजिंग सब और सुप और सब। HTML अलाउ करता है कि टेक्स्ट को हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में यूज कर सकें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सब क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? डिस्प्ले करता है आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा नॉर्मल लाइन से अबव। ठीक है, कॉमनली यूज करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, जैसे कि हमें जब स्क्वायर लगाना होता है तो हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ना, तो ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है जब हमें साइंस की चीजें, ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है, जब हमें साइंस केमिकल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं H2O जैसे, तो ये लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है, इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें सुपरस्क्रिप्ट लगा है इसके अंदर तो 10 का स्क्वायर हो गया है, और सबस्क्रिप्ट लगा है तो H2O हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉन्ट टैग पे। द फॉन्ट टैग इन HTML हेल्प्स टू चेंज हाउ द टेक्स्ट लुक ऑन वेब पेज। मतलब आपके फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज होगा, इसमें फॉन्ट टैग से होता है। इसमें आप फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, टेक्स्ट का सब कुछ चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ।
इसमें फॉन्ट फेस एरियल लिया गया है, साइज 4 लिया गया है, कलर ब्लू लिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से ब्लू हो गया आपका, एरियल हो गया और साइज इसका 4 हो गया। ऐसे ही इसमें साइज 5 लिया है, ग्रीन कलर लिया है, तो देखिए ग्रीन कलर आ गया। तो जिस तरीके से आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग इमेज टैग, IMG टैग। इमेज एनहेंस करता है आपका विजुअल अपीयरेंस और वेब कंटेंट को क्लियरिटी देता है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रीड अ कंटेंट तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता आपको, बट अब पिक्चर्स होती हैं तो आप चीज़ों को अटैच कर पाते हो, है ना, समझ पाते हो। तो इमेज से होता है इमेज आर इंसर्टेड बाय IMG टैग। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ये एम्पटी टैग होता है, मतलब इसको क्लोजिंग की नीड नहीं होती है और इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इमेज के डिस्प्ले को अपने अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि SRC होता है आपका स्पेसिफिक सोर्स कोड, इमेज का पाथ, कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी फाइल के अंदर सेव कर रखा है तो पूरा पाथ क्या कहलाता है, सोर्स कोड, SRC। विथ मतलब आपके इमेज की चौड़ाई कितनी होगी, आपके इमेज की हाइट, लंबाई कितनी होगी। और ऑल्ट जो एट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब होता है कभी कभी आप लोगों का वेब पेज लोड होने में टाइम लगता है, वो पिक्चर नहीं आ पाती है, तो उसकी जगह पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसे हम ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं। To add the image path in SRC attribute, you can find the location of the image file using a web browser। आप सर्च कर सकते हो, उसको कॉपी करो एड्रेस बार से और पेस्ट कर दो अपने SRC पार्ट में, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली फोटो लगाई है तो SRC के थ्रू लगाई है। फिर इसका क्या बता दिया, ऑल्ट बता दिया कि ये आना चाहिए, इसकी विड्थ और इसकी हाइट दोनों बता दी गई। नाउ क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। लिस्ट क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स के फॉर्म में। व्हेनेवर यू वांट टू गो इन द मार्केट टू परचेजिंग टू शॉपिंग, यू आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, राइट। तो ये भी आप लिस्टिंग के थ्रू कर सकते हो। जस्ट लाइक यू सी द बुलेटेड एंड नंबर फीचर इन वर्ड, जैसे कि वर्ड में आप बुलेट्स भी लगा सकते हो या नंबरिंग भी कर सकते हो, ऐसे ही इसके अंदर होता है। ये आपको लिस्ट टैग प्रोवाइड कराती है स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे। दो टाइप होते हैं लिस्ट के, पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर होते हैं नंबर, लेटर या रोमन नंबर्स के। एट्रीब्यूट्स है इसका टाइप जो स्पेसिफिक करेगा कि नंबर में कौन सा वाला लेना है, और स्टार्ट ये डिफाइन करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट नंबर का कौन सा इंटीजर होगा। सपोज कीजिए आपको तो 5 से स्टार्ट करना है तो ये 5 से स्टार्ट कर देगा, आपको 1 से स्टार्ट करना है तो ये 1 से स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल OL टाइप है I, मतलब रोमन, और स्टार्ट करना है 2 से, तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट बना देगा नंबरिंग में 1 2 3 से। स्टार्ट एट्रीब्यूट 2 से स्टार्ट होना है तो अब आप देख सकते हैं सेकंड्स में ये आपको बना के दे देगा। देखिए इस तरीके से इसने प्रॉपर आपकी लिस्ट यहां बना दी। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें आपका क्या आता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आता है आपको बुलेट्स पॉइंट शो करते हैं नंबर्स में, इंस्टेड ऑफ नंबर्स की जगह बुलेटेड पॉइंट्स यूज होते हैं। ये बुलेटेड लिस्ट कह सकते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। जो भी आप चाहते हैं अपने वेब पेज में लगाना वो आप लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, HTML वॉज डेवलप्ड इन 1991। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने करा था। द renowned computer scientist who also invented the world wide web, जिन्होंने www को इन्वेंट भी किया था। UL टैग यूज करता है डिस्क बुलेट, अनलाइक OL टैग जो यूज करता है नंबर लिस्ट, राइट। इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके स्क्वायर, डिस्क, हमने तीनों पढ़ चुके हैं। इससे अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी बन जाती है। मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। अब इस तरीके से इन्होंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है तो इस तरीके से इन्होंने सर्कल ले ली, चारों हैं ये, चारों को सर्कल में अनऑर्डर्ड लिस्ट में ले लिया है, यहाँ लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया है। क्लिक एंड लर्न, राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले द सेंटेंस बिलो ऑन द वेब पेज वेयर। अब आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है और सबस्क्रिप्ट करना है। जैसे कि बोल्ड का टैग ये आ जाएगा, ठीक है, इटैलिक I टैग में आ जाएगा, क्या अंडरलाइन U टैग में आ जाएगा,
और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का होगा SUB, 2 से करना है। दिस इज अ हिंट एंड यू हैव टू राइट कंप्लीट कोडिंग बाय योरसेल्फ। अब आते हैं हम लोग एंकर टैग पे, यूजिंग एंकर टैग। एंकर टैग HTML में यूज होते हैं हाइपरलिंक्स बनाने के लिए। जब आपको वेब पेजेस में लिंक्स के थ्रू काम करना होता है कि लिंक पे क्लिक करा, आप किसी और पेज पे पहुंच गए, तो आप लिंक्स का काम एंकर टैग से करते हो। ठीक है, इससे हेल्प होती है कि आप पेजेस के बीच में नेविगेट कर पाते हो, घूम पाते हो। 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल लिंकिंग होती है और एक एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। इंटरनल लिंकिंग वो लिंकिंग होती है जब आपको उसी वेबसाइट में अलग अलग पेजेस में जाना है, तो वो कैसी लिंकिंग कहलाएगी? इंटरनल लिंकिंग। और यदि आपको उस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जाना है, किसी और दूसरे पेज पे जाना है, तो आप एक्सटर्नल लिंकिंग को यूज करोगे, है ना, अनदर वेबसाइट और सेम वेबसाइट। इसमें आप href एट्रीब्यूट यूज करते हो लिंक को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि href URL लिंक टेक्स्ट। एग्जाम्पल में मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा href लिंक यहाँ डाल दिया है और ये देखिए इस तरीके से लिंक आ जाए। क्रिएटिंग टेबल। A table helps to display data in a clear and organized way to row and column। ये तो हमने एक्सेल में भी पढ़ा है कि टेबल में हम रोज में और कॉलम्स में बहुत अच्छे से अपना डेटा देख सकते हैं। HTML में प्रोवाइड करता है बहुत सारे टैग स्ट्रक्चर टेबल को बनाने के, जैसे कि टेबल टैग है, पर्पस होता है इसका स्टार्ट और टेबल का एंड करना। सिंटैक्स इसका टेबल होता है क्लोजिंग हुई है और ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग हुई है। ये मेन टैग होता है जो सारी टेबल को रिलेटेड टैग्स होल्ड करता है। टेबल TR का मतलब होता है टेबल रो, ये आपके टेबल में सारी रोज बनाता है। TD मतलब टेबल डेटा, रोज के अंदर कुछ डेटा भी तो लिखोगे, ये उसका डेटा एंटर करने में काम आता है। TH मतलब टेबल हेडर, ये आपका हेडिंग को डिफाइन करता है, अलाइनमेंट मतलब हेडिंग कहाँ कैसे सेट होनी चाहिए। कैप्शंस, ये आपके हेडिंग में जो भी आपको लिखना है, कैप्शंस भी तो लिखते हो, तो ये उसको एडजस्ट करता है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रॉपर टेबल बनी हुई है। टेबल से स्टार्ट हुआ है, ये TH TR रो स्टार्ट करी है, कैप्शन स्टूडेंट मार्क्स है, इस तरीके से स्टूडेंट मार्क्स आ गया है। अब आपने हेडिंग बना ली है नेम मैथ साइंस की, उसके बाद आपने रोज में ये लिख दिया है, रवि 8590 फर्स्ट रो में है, ये सेकेंड रो में, और क्लोज कर। एडिंग बॉर्डर्स टू टेबल्स इन HTML। अब आपको बॉर्डर्स ऐड करने हैं HTML में। टू मेक अ टेबल मोर विजिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड यू कैन ऐड बॉर्डर टू इट। हेल्प करता है सेपरेट रोज को कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए रीडेबल उसके। अब देखिए जैसे इसमें है, इसमें प्रॉपर टेबल नहीं लग रही है, पर जब आप उसमें बॉर्डर ऐड कर दोगे तो अलग अच्छी टेबल लगेगी है। आप अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि टेबल बॉर्डर, हेयर द नंबर 1 रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉर्डर कितना मोटा होने वाला है आपका। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो बॉर्डर की थिकनेस को। टेबल बॉर्डर 2 आ गया, थिकनेस, इस तरीके से आपका टेबल रो बन जाएगी। सेल पैडिंग एंड स्पेसिंग। सेल पैडिंग स्पेस होता है सेल के अंदर जो आप कंटेंट लिखते हो और उसके बॉर्डर में लिखते हो। सेल स्पेसिंग होता है कि 2 सेल्स के बीच में स्पेस कैसे मेंटेन कर रहे हो आप। यू कैन सेट बोथ एट्रीब्यूट इन टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर दोनों चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, जैसे कि सेल पैडिंग 2 कर दी, सेल स्पेसिंग 12 कर दी। ठीक है, अब आप तरीका देखिए इसका। देखिए में स्पेसिंग आ गई ना, सेल्स में एक सेल के बाद दूसरे सेल में स्पेसिंग आ गई, तो ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग हो। अब हम पढ़ते हैं सेल स्पैनिंग। स्पैनिंग का मतलब होता है कंबाइन कर रहे हो अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सेल हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली रोज को सिंगल सेल के अंदर। इसमें आप रो स्पैन का यूज करोगे एट्रीब्यूट का सेल्स को रोज को मर्ज करने के लिए। ठीक है, और आप कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को मर्ज करने के लिए सेल को अक्रॉस कॉलम, मतलब दोनों में ही आप रो स्पैन यूज करोगे रोज को मर्ज करने के लिए और कॉल स्पैन यूज करोगे कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। राइट, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टेबल हेडिंग रो स्पैन 2 नेम, देखिए इस तरीके से रो में ये दोनों अलग अलग हो। क्लिक एंड लर्न, राइट द HTML code to create a table with
You have to write all the codings for it. Now let's recall HTML tag जैसे कि B, I और U क्या क्या होता है इनका. B for bold, I for italic and U for underline. आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट को हाईलाइट करें. सुप और सब क्या होता है? अगर आपको लाइन के अबव दिखाना है तो सुपरस्क्रिप्ट है, लाइन के नीचे दिखाना है तो सबस्क्रिप्ट. ये मैथ और साइंस में यूज होता है, केमिकल्स में यूज होता है. फॉन्ट टैग क्या होता है? आपके टेक्स्ट का स्टाइल, साइज, कलर ये सब चेंज करता है इन सब एट्रीब्यूट्स. इमेज का यूज होता है अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है वेब पेज में, ताकि आपका जो कंटेंट है वेब पेज है बहुत ज्यादा विजुअल और इमर्जिंग है. HTML ऑफर करता है दो लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट. एंकर टैग यूज होता है आपका हाइपरलिंक्स को कनेक्ट करने के लिए वेब पेजेस में. टैग्स होते हैं जैसे टेबल, TR, TD, TH, कैप्शंस, ये आपकी टेबल को और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं. सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट होते हैं जो टेबल में क्या करते हैं, इनसाइड टेबल के अंदर स्पेस ऐड करते हैं और सेल के बीच में रीडेबिलिटी के लिए उनमें स्पेस कर देते हैं, क्योंकि घिचपिच सी हो जाती है. तो ये आप सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग से कर सकते हो. रो स्पैन क्या करता है? रोज में आपको मर्ज कर देता है. कॉल स्पैन आपके कॉलम्स को मर्ज कर. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज. पिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हिच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज ऑन अ वेब पेज? Which attribute of the image tag define the alternative text for an image? Alt. The superscript tag is used to show text above the normal line. Which tag is used to create a hyperlink? Anchor tag. What is the purpose of TH tag in the table? Header cell लगा देता है. Now come to the fill in the blanks. The B tag makes the text bold. The unordered list use the UL tag. The href attribute in the A tag defines the URL of the link. इसे हम एड्रेस भी बोल सकते हैं. The caption tag is used to add a title. To merge two columns into one. हम किसका यूज करेंगे? सीख कर आए अभी कॉल स्पैन का. और अगर इसमें रो लिखा होता तो हम रो स्पैन कर देते. State true or false. The image tag requires a closing tag. False. The UL tag creates a numbered list. False. The font tag is used to change the text color, size and style. True. The sub tag displays text above the normal line. Sub में नीचे की तरफ आता है. False. Cell spacing in a table refers to the space between two table cells. Yes, true. So this is all about HTML extra tags like image, है ना, hyperlinks, many of the way, so that we can change the appearance of our web page with the help of these tags. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.